मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें सम्राट बिंदुसार का शासन उल्लेखनीय रहा। उनके पुत्र अशोक का बचपन असाधारण था। अशोक बचपन से ही अपनी बुद्धिमत्ता, वीरता और दृढ़ स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। दरबार में उनकी उपस्थिति सभी को प्रभावित करती थी और उनके कार्यों में नेतृत्व की झलक साफ दिखाई देती थी। दरबारियों ने भविष्यवाणी की थी कि अशोक एक दिन महान राजा बनेंगे क्योंकि उनमें नेतृत्व और न्याय की अद्भुत क्षमता थी। उनके व्यक्तित्व में साहस और दूरदर्शिता का अनूठा संगम था जिसने उन्हें सबका प्रिय बना दिया। अशोक की यही विशेषताएं आगे चलकर उनके महान शासन की नींव बनी। अशोक के युवराज काल की शुरुआत पाटलिपुत्र में उनके गहन प्रशिक्षण से हुई थी। इसके बाद उन्हें तक्षशिला का प्रांतपाल नियुक्त किया गया जहां उन्होंने विद्रोह को कुशलता से दबाया। दरबार में उनके भाइयों के बीच ईर्ष्या और षड्यंत्र की घटनाएं लगातार सामने आती रहीं। बिंदुसार की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए घमासान संघर्ष छिड़ गया। इस संघर्ष में अशोक ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय दिया। अंततः अशोक ने सभी चुनौतियों को पार करते हुए सम्राट की गद्दी संभाली। उनका यह सफर शक्ति, राजनीति और धैर्य का अद्भुत उदाहरण है। अशोक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में उनका साम्राज्य विस्तार मुख्य रूप से विजय अभियानों के माध्यम से हुआ। कलिंग युद्ध इस विस्तार का सबसे महत्वपूर्ण और भीषण अध्याय था, जिसमें भारी रक्तपात और विनाश हुआ। युद्ध के मैदान पर फैली पीड़ा और मृतकों की संख्या ने अशोक को गहरे आत्ममंथन के लिए विवश कर दिया। युद्ध के बाद अशोक की अंतरात्मा में अनेक सवाल उठे। क्या इतनी हिंसा और दुख वास्तव में सत्ता के लिए उचित है? इन विचारों ने अशोक के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाया, जिससे उन्होंने अहिंसा और मानवता की ओर कदम बढ़ाया। कलिंग युद्ध के अनुभव ने अशोक को एक संवेदनशील और न्यायप्रिय शासक बनने के लिए प्रेरित किया। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक के जीवन में गहरा बदलाव आया। युद्ध की विभीषिका और रक्तपात ने उनके मन को झकझोर दिया, जिससे वे आत्ममंथन के लिए प्रेरित हुए। इसी समय भगवान बुद्ध की शिक्षाओं ने अशोक को नई दिशा दी। उन्होंने हिंसा का त्याग कर धर्म, करुणा और अहिंसा का मार्ग अपनाने का संकल्प लिया। अशोक ने अपने शासन में शांति और सद्भावना को प्राथमिकता दी, जिससे उनका व्यक्तित्व और नेतृत्व दोनों ही बदल गए। यह परिवर्तन न केवल उनके जीवन में बल्कि पूरे साम्राज्य में सकारात्मक प्रभाव लेकर आया। सम्राट अशोक के शासनकाल में अनेक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसके प्रसार के लिए कई प्रयास किए, जिससे समाज में शांति और अहिंसा का संदेश फैला। अशोक ने कल्याणकारी नीतियां लागू कीं, जिनमें जनता के हित के लिए अस्पताल, कुएं और सड़कें बनवाना शामिल था। उनके द्वारा स्थापित स्तंभ और शिलालेख आज भी उनके संदेशों और नीतियों की गवाही देते हैं। अशोक का परिवार मौर्य वंश से था और उनका शासनकाल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। उनके संदेश आज भी मानवता, करुणा और नैतिकता के प्रतीक हैं।